यश विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अम्ल और सार के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अम्ल और सार की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग मत थे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक है आर्रेनियस। तो आर्रेनियस ने अपनी संकल्पना सन 1887 में दी। उनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में अपघटित या आयनित होकर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाए इनके अनुसार अम्ल। और सार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में अपघटित या आयनित होकर कौन सा OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाए सार। तो इनके अनुसार कौन थे? आर्रेनियस वैज्ञानिक थे। उनकी संकल्पना आर्रेनियस सन 1887 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। वो प्रस्तुत करते हैं कि अम्ल, उनके अनुसार अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या लिख सकते हैं? आयनित होकर H+ आयन देते हैं। वो तो इनके अनुसार क्या कहलाए? अम्ल। और दूसरा है सार क्या कहलाए? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित या आयनित होकर OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं इनके अनुसार? सार। अब इनके अनुसार अम्लों के कुछ उदाहरण देखते हैं। अम्लों के कुछ उदाहरण, तो अम्लों का उदाहरण में पहला आता है HCl। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? जो अपना उदर होता है, पेट होता है, उसमें ये कौन सा अम्लीय माध्यम अपने पेट में क्या कर देता है? अधिक बना देता है, जिससे हमारे पेट में क्या होती है? एसिडिटी की मात्रा या एसिडिटी होने लग जाती है, जिससे हमारे उदर होता है, पेट होता है, उसमें क्या होती है? जलन महसूस होती है। इसको कम करने के लिए हम ऊपर से क्या करते हैं? कुछ सारीय पदार्थ लेते हैं, जिससे अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके उसे क्या कर देता है? वापिस उदासीन कर देता है। तो पहला उदाहरण है इसका HCl। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? H+ और Cl-। ये तो क्या है? अम्ल। और ये क्या है? क्षार। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं H2SO4। H2SO4 क्या होता है? इसका पूरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो अपनी बैटरियां होती है उनमें काम में लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये होता है H2+ में और SO4- में। तीसरा उदाहरण है HNO3। HNO3 क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। यूरिया फिर या जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने के काम में लिया जाता है। तो H+ और HNO3-। इसी प्रकार चौथा उदाहरण आता है CH3COOH। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है वो अपना जो सिरका होता है उसके काम में आता है। तो
H तो किसमें आ जाएगा प्लस में, और CH3 CW किसमें आ जाएगा माइनस में। इसी प्रकार इसका पांचवा उदाहरण है H2CO3, इसे क्या कहते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो ये H2+ और CO3-। इसमें आता है परबल अम्ल और परबल सार, तो सॉरी परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आता है परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं परबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो परबल अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं परबल अम्ल। अभी देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं। HCl परबल अम्ल है, H2SO4 परबल अम्ल है, और HNO3 भी क्या है परबल अम्ल है। कभी कभी बार ये पूछ लिया जाता है कि परबल अम्ल के कोई दो उदाहरण लिखिए, तो HCl H2SO4 और HNO3 क्या है परबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। तो परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं, CH3COOS एसिटिक अम्ल, और H2CO3 कार्बनिक अम्ल, ये क्या है दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। अब देखते हैं सार के उदाहरण। तो सार के उदाहरण थे KOH, इसे क्या कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिख सकते हैं K तो किसका आएगा प्लस का, और OH किसका आएगा माइनस का। ये तो क्या है यहाँ अम्ल, और ये क्या है यहाँ क्षार। दूसरा आता है NaOH, इसे क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये अभिक्रिया करते हैं तो Na तो किसका आएगा प्लस का, और OH किसका आएगा माइनस का। ये यहाँ क्या है अम्ल, और ये यहाँ क्या है क्षार। अब इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है CaOH का होल ट्वाइस 2, इसे तो क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है तो Ca तो किसका आता है प्लस का, और OH किसका आता है 2 माइनस का। इसी प्रकार चौथा आता है NH4OH, इसे क्या कहते हैं अमोनिया
हाइड्रोक्साइड। तो बिक्रिया करके क्या बनाएगा, NH4 प्लस का और OH माइनस का। ये तो यह क्या है, अम्ल, और ये यह क्या है, क्षार। ये अमोनिया, जो अपने रेफ्रिजरेटर आते हैं उनमें जो ठंडा करने की वाली गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, अमोनिया गैस ही होती है। अब अपन देखते हैं कि प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, जिस प्रकार प्रबल अम्ल था उसी प्रकार क्या है प्रबल क्षार। वे पदार्थ जो जलीय विलीन में आसानी से क्या हो जाते हैं, अपघटित या आयनित हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल था उसी प्रकार दुर्बल क्षार है। जो पदार्थ जलीय विलीन में आसानी से अपघटित या घुलते नहीं है वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। तो परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार। इनके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं, KOH NaOH, ये तो क्या है प्रबल क्षार। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से क्या नहीं होते, अपघटित नहीं होते। जलीय विलयन में आसानी से अपघटित नहीं होते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षारों के उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण इसका MgOH का होल ट्वाइस 2 और NH4OH। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब अपने उदर होता है, पेट होता है, उसमें HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो अपने उदर में क्या होता है, जलन महसूस होती है। उस जलन को कम करने के लिए हम कुछ क्षारीय पदार्थ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, MgOH2 का होली MgOH2 की औषधि लेते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या है, प्रबल अम्ल है और ये क्या है, दुर्बल क्षार है। तो ये उसकी प्रवृत्ति क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अम्ल और क्षार की जो दूसरी संकल्पना दी वो कौन थे, ब्रास्टेड एंड लोरी संकल्पना। ये सन 1874 से 1936 के मध्य उन्होंने 1874 में उन्होंने अपनी संकल्पना दी। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं इनके अनुसार अम्ल। और क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं इनके अनुसार क्षार। तो ब्रास्टेड एंड लोरी संकल्पना सन 1874 से 1936 के मध्य दी गई थी। ये ब्रास्टेड, इनका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम क्या था, ब्रेस्टेड। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, एक अंग्रेजी रासायनिक थे और दूसरा क्या नाम है, थॉमस एम लोरी। सॉरी, ये तो जर्मन के वैज्ञानिक थे और ये कौन से वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ थे, इनके अनुसार अम्ल कौन से पदार्थ थे, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, वो तो क्या कहलाए इनके अनुसार अम्ल। और क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन
ग्राही है वो क्या कहलाए इनके अनुसार क्षार। इन्होंने फिर एक रिएक्शन दी Ha प्लस बी इक्वल टू H माइनस प्लस HB प्लस, यहां माइनस है, ये क्या है अम्ल और ये क्या है क्षार। तो ये क्या कहलाया संयुग्मी क्षार और ये क्या कहलाया अम्ल। अब देखते हैं आगे, ये आपस में विक्रिया कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं Ha माइनस ए, ये वाला। तो ये तो क्या कहलाते हैं, पहले था अम्ल क्षार अम्ल संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार ये क्या है बी और प्लस HB, ये क्या कहलाते हैं क्षार संयुग्मी अम्ल। अब इन्होंने एक रिएक्शन दी, उसके आधार पे देखते हैं H2O प्लस NH3 इक्वल टू NH4 प्लस OH या OH भी OH मान सकते हैं इसे। तो ये तो क्या है प्रोटॉन दाता समूह है और ये इसे प्रोटॉन क्या ले रहा है तो ये क्या कहलाएगा प्रोटॉन ग्राही। अब एक तीसरे वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी अपना एक अलग मत रखा अम्ल और क्षार के बारे में। तो अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना, ये 1923 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत किए। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हैं, वो तो क्या कहलाए अम्ल, और इनके अनुसार क्षार वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं त्यागते हैं, वो क्या कहलाए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वो क्या कहलाए क्षार। तो इनके अनुसार अम्ल क्या थे, अम्ल कहते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाए अम्ल, और क्षार जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाए क्षार। हम कह सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो क्या कहलाते हैं, ग्रहण करने वाले तो अम्ल, व इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले क्या कहलाते हैं वाले क्षार। अब इसकी रिएक्शन से देखते हैं BF3 प्लस NH3 तो क्या बनने लेता है F3B और NH3। हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार के उदाहरण देखेंगे। तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो किसके रूप में कार्य करते हैं, लुईस अम्ल के रूप में कार्य करते हैं, और उनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है पूर्ण होता है। उनके उदाहरण है BF3 AlCl3 Mg+2 और NH+। और लुईस क्षार क्या है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं लुईस क्षार। उनके उदाहरण है H2O NH3 OH- और Cl-।